हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे तैयारी करनी चाहिए थ्योरी एग्जाम के लिए, आपको क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए पढ़ाई करने के लिए ताकि आप 100% पास हो जाओ, एक अच्छे नंबर के साथ आप पास हो जाओगे। मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे या 80+ मार्क्स मिल जाएंगे, बट इतनी गारंटी दे सकता हूँ जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे आप 60-70% तक आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जैसे कि आज हो गया 22 तारीख, अब 9 दिन आप किस महीने के रह गए, 6 अप्रैल से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। टोटल 15 दिन है आपके पास। अगर आप 15 दिन भी अगर सही से पढ़ लेते हो तो आप पास हो जाओगे। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप करिएगा, आप 100% पास हो जाओगे। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम दो बोर्ड कंपेयर करते हैं, CBSE एंड NIOS। इसमें से कौन सा टफ है, CBSE टफ है या NIOS टफ है? तो मेरा मानना है CBSE टफ है। CBSE टफ होने के बाद क्यों टफ है वो आप अगली वीडियो देखिएगा, उसके अंदर आपको पूरा डिटेल समझाऊंगा कि कैसे CBSE टफ है। फिर भी CBSE टफ है तो आप लोगों को अगर पता होगा कि जो CBSE का जो पास परसेंटेज होता है वो NIOS से कई ज़्यादा हाई होता है। मतलब आप NIOS को देखोगे तो 50% के अराउंड रहता है पास परसेंटेज, वही अगर आप CBSE का देखोगे तो 90 के अराउंड 95% के अराउंड उनके पास परसेंटेज होता है। फिर ऐसा क्यों होता है? तो अब बच्चे बोलेंगे सर बहुत सारे रीज़न है। पहला रीज़न कि CBSE वाले स्टूडेंट होल ईयर पढ़ते हैं, मतलब पूरे साल पढ़ते हैं। NIOS वाले बच्चे नहीं पढ़ते, एग्जाम से पहले पढ़ते हैं। तो मैं आंसर बोलूँगा, थोड़ा आंसर ये सही भी है और आंसर गलत भी है। अगर आप आपके पास 15 दिन पढ़ोगे तो भी आप पास हो जाओगे। मैं इसकी गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, 80-85% के मिलेंगे, क्योंकि 15 दिन के अंदर इतना स्कोर किया जा सकता है अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो। अगर नहीं है, कुछ नहीं पढ़ा और आपने पहले से पढ़ रखा है तो बड़ी इजीली आप स्कोर कर जाओगे। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हो, इतना स्कोर करना मुश्किल है, बट हाँ 60% आराम से आप मार्क्स ला जाओगे, जो कि अच्छा परसेंटेज माना जाता है। अब सेकंड रीजन बोलेंगे सर उनके पास बुक्स होती है और हमें तो बुक्स ही नहीं मिलती, हम एडमिशन करवा देते हैं, हमें बुक्स ही नहीं मिलती, हम कहाँ से पढ़े? तो इसका आंसर भी अगर मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि बुक्स लेके आप करोगे क्या? अगर CBSE वाले जो बुक्स उनको मिलती है, आप में से कितने स्टूडेंट के पास बुक्स हैं जिनको बुक्स मिली है और वो सिर्फ बुक्स में से पढ़ रहे हैं, वो किसी हेल्प बुक के मतलब किसी जो आपका सप्लीमेंट्री बुक होता है उसकी हेल्प नहीं ले रहे हो, जैसे कि कोई गाइड हो गया, कुंजी हो गया या किसी टीचर के नोट्स हो गए, उसके आप बिना हेल्प लिए हुए पढ़ रहे हो। तो अगर आप बुक्स लोगे ना, बुक्स के अंदर आंसर्स नहीं होते, उसके अंदर आपका कंसेप्ट जो चैप्टर्स होते हैं साथ में क्वेश्चंस होते हैं। तो जनरली जिनके पास बुक था वो भी गाइड या कुछ परचेज करते हैं ताकि उसका आंसर वो लोग लिख सके। तो वैसे जब आपको परचेज करना ही है तो बुक्स के भरोसे काहे बैठे हो? आप जाओ मार्केट, आप बुक्स नहीं मिलेगी तो आप एग्जाम नहीं दोगे। आप जाओ मार्केट में, जो बुक्स होता है जैसे नीरज करके कुछ बुक्स आते हैं, जो गाइड्स वगैरह आते हैं पब्लिकेशन, नीरज पब्लिकेशन के, उनसे वो परचेज करो और उससे आप स्टडी कर सकते हो। तो बुक्स का आंसर भी यहाँ गलत हो गया। तो फिर रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न है आप पास नहीं हो पाते हो, वो है कि आप जो आप लोगों के जो पढ़ने का स्ट्रैटेजी है ना वही गलत है। वो गलत कैसे है? अब आप क्या करोगे, इस टाइम पे बच्चों ने पढ़ा तो होगा नहीं, अब हर कोई यूट्यूब पे जाके सर्च मारेगा कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जो आपके अप्रैल एग्जाम में आने वाले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो भी आपके अप्रैल एग्जाम में आएंगे, हर को वही सर्च करेगा। कुछ यूट्यूबर्स या ज़्यादातर यूट्यूबर्स जो भी हैं वो उस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करेंगे कि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पूरे क्लेम के साथ पूरे दावे के साथ बोलेंगे कि आप यही पढ़ लीजिए, इसी में से क्वेश्चन आएगा और पास हो जाओगे। भाई साहब अगर यही होना होता, इतने सालों से आपके बच्चे वीडियो देख रहे हैं, तो जो परसेंटेज पास परसेंटेज है 50% के अराउंड ही क्यों रहता, 80-90% भी हो जाता, सारे बच्चे लोग पास हो जाते हैं उन्हीं में से आना है तो। और ये तो है नहीं कि वो लोग पेपर सेट कर रहे हैं कि उसी में से आएगा, वो एक एक्सपेक्टेशन होता है कि इसमें से आ जाएगा, ये गारंटी नहीं होती। अगर आप लास्ट अटैम्प्ट का क्वेश्चन देखोगे, अभी मैं रात में वीडियो देख रहा था, इन्होंने साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हुआ था, उसमें से एक क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं आया था, जो आपका 10th क्लास का साइंस एंड टेक्नोलॉजी था। जिस स्टूडेंट ने उस साइंस एंड टेक्नोलॉजी उनकी वीडियो देख के गया होगा, पढ़ के गया होगा, 100% वो क्लास में मस्त सो रहा होगा, उसको कुछ आता ही नहीं होगा। तो आप लोग कभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे मत भागिए। तो करना क्या है, अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप खुद ही सोचो ना, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगे, कोई भी जो यूट्यूबर है, जो भी टीचर है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के ना कम से कम 50-50, 60-60 क्वेश्चन दे रहे हैं। तो जितनी देर में आप 50-60 क्वेश्चन पढ़ोगे, लर्न करोगे, लर्न कर लिया आपने, मान लो पढ़ भी लिया आपने, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया, अगर एग्जाम में वो उसमें से एक भी ना आए तो क्लास में सोओगे। अगर आ भी जाएगा तो कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? 5 से 10 नंबर का, ज़्यादा से 15 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, इससे ज़्यादा तो आएगा नहीं। तो आप उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? आप ऐसा करो ना, आप अपना, वैसे भी मैं इसके लिए भी वीडियो लेके आऊँगा तो आप वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। तब तक के लिए आपको क्या करना है, जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट, मान लीजिए साइंस का सब्जेक्ट है, 10th का साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसको आप डाउनलोड करो, उसका ब्लूप्रिंट देखो, जो आपके लास्ट टाइम को क्वेश्चन आए वो देखो, उसमें से आप सेलेक्ट करो कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें से हर बार पूछा जाता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है। तो उसको ABC एनालिसिस करो, मतलब आपको 3 पार्ट में बांटो, कि अब 15 दिन का है, नहीं तो आप 2 पार्ट में बांट लो कि जो सबसे ज़्यादा मार्क्स के हैं उसको पहले करो।
अगर आप मान लो उस जो सबसे ज़्यादा मार्क्स मान लो आपके 5 चैप्टर भी हैं, अगर उस 5 चैप्टर से उसी 5 चैप्टर को ढंग से करो ना, उसी 5 चैप्टर में से मान लो 30-40 नंबर का आ गया तो पास तो आप ऐसे ही हो गए। क्यों? क्योंकि NIOS में स्कोर करना बहुत ही ईजी है। स्पेशली जो 10th क्लास के स्टूडेंट है ना, वो तो 10 दिन भी पढ़ेंगे ना तो भी पास हो जाएंगे, बट उनको यही चीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि 10th क्लास के अंदर जो पासिंग मार्क्स मांगा जाता है वो ओवरऑल मिलाकर 33% होना चाहिए, जिसमें से अगर आपको जिस सब्जेक्ट्स में TMA एंड प्रैक्टिकल है अगर उनको ऐड कर दोगे तो 20 से 25% उसी में आ जाता है। उसको आप 6-7% और चाहिए होता है, जो कि आप रिटर्न में लेके आ ही जाओगे। 12th वाली क्लास में 12th वाले में थोड़ा सा क्या होता है कि उनका जो प्रैक्टिकल का होता है उसके अंदर इंडिविजुअली 33% चाहिए होता है। अब जो थ्योरी के पेपर होता है उसके अंदर इंडिविजुअली 33% चाहिए होता है। तो आप पहला टारगेट ऐसा करो कि आप 6 से 7 चैप्टर, जितनी देर 50-60 क्वेश्चन लर्न करोगे उतनी देर में 6-7 चैप्टर पढ़ो, उसको ढंग से पढ़ लो, इसमें से कुछ भी आ जाए मैं जवाब दे दूंगा। अब उसी 6-7 चैप्टर में से आप देखोगे ना तो 40 से 50-60 नंबर तक का कवर हो जाता है। तो 50-60 मतलब 50 नंबर का कवर हो गया। अगर आपने 50 नंबर का भी ढंग से प्रिपेयर किया, मान लीजिए जिस सब्जेक्ट के अंदर थ्योरी नहीं है तो TMA होगा, तो 20 नंबर का TMA हो गया, तो और उसके बाद हो गया। अब 50 थ्योरी के बाकी 80% में से अगर 50 नंबर का भी आपने कर लिया, अच्छी तरह से कर रखा, 50 का आ भी गया, तो कितना भी भूलोगे 30-35 नंबर के बड़े आराम से स्कोर कर जाओगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोगों को जो करना है वो करिएगा, ये मेरी सजेशन है, क्योंकि हम लोग भी जब पढ़ते थे, जब हमसे सिलेबस छूटता था तो हम लोग भी ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करते थे। हम लोग ABC एनालिसिस कर रहे हैं, और मेरे घर में देखोगे कई सारे आपको रैंकर्स मिलेंगे। आपको 12th का जो रैंकर था CBSE 2016 बोर्ड का, वो भी मेरे घर से ही था। आपको CA का रैंकर आया वो भी मेरे घर से ही आया है, CS का रैंकर आया वो भी मेरे घर से। मेरा तीनों चीज़ मेरा छोटा भाई है, मेरे और भी कजन से जो रैंकर्स हैं, तो उन्होंने भी यही स्ट्रैटेजी अप्लाई किया था। पहले वो कोशिश करते हैं कि पूरा पढ़ो, अगर उनके पास टाइम है तो पूरा पढ़िए, अगर पूरा टाइम नहीं है उसको स्ट्रैटेजी अप्लाई, मतलब यही चीज़ करिए, हर चैप्टर पर फोकस मत करिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीछे मत भागिए। और लास्ट टाइम को जो क्वेश्चन बोला जाता है ना कि लास्ट टाइम को क्वेश्चन कर लो, उसमें से भी आते हैं, भाई साहब उसमें से भी नहीं आते। आप ना 1-2 पेपर चेक करिएगा, मैं आपको कुछ अभी उस पर भी काम कर रहा हूँ, आप खुद चेक करिएगा उसके ऊपर। आप ये क्या करिएगा, अभी जो 2-3 अटेम्प्ट के पीछे के क्वेश्चन है ना उसका मैच करिएगा, आपको मिल जाए क्वेश्चन तो ठीक है, मुझे जरूर बताइएगा। हाँ, मैं सिर्फ थ्योरी चैप्टर की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहे। सब कोई मैथ्स का लेकर आ जाएगा, सर देखिए ये कंसेप्ट आया था, ये कंसेप्ट इस बार भी आया। हाँ, तो मैथ में जो मैथ सब्जेक्ट हो गया, इसकी 10th का अकाउंटेंसी हो गया, 12th का अकाउंटेंसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे रिपीटेड होते हैं। लेकिन थ्योरी के अंदर रिपीटेड मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है, होता भी होगा तो 5 से 10 मार्क्स का होता है। आप उसी के भरोसा पास लास्ट ईयर क्वेश्चन पढ़े जा रहे हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट पढ़ रहे हो, उसमें से आया ही नहीं, आया तो 10 नंबर का, वैसे फेल हो जाओगे। जितना टाइम आप वहाँ दे रहे हो उतना टाइम आप जो आपके जो आपने सेलेक्ट किए होंगे 5-6 चैप्टर्स, उस पर ध्यान दीजिए, तो 100% आप पास हो जाओगे। एक बार ट्राई करके देखना, अब लास्ट टाइम को क्वेश्चंस मैच करना। जो भी लास्ट टाइम जो यूट्यूबर से वीडियो डाली रही हो, यूट्यूब पे भी तक पड़ी होगी, तो उसको आप जैसे अक्टूबर की वीडियो थी तो अक्टूबर वाली वीडियो को अक्टूबर क्वेश्चन पेपर से मैच करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। बस इस वीडियो के अंदर ये इन्फॉर्म करना था। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है। हाँ, आपको यकीन नहीं होगा तो आप क्या करेगा, पहले यूट्यूब पे जाके वीडियो सर्च करिएगा और लास्ट टाइम का क्वेश्चन मैच कर लीजिए, कितने मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। और 1-2 टाइम का क्वेश्चन पेपर के साथ भी लास्ट टाइम का क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी बात सही है, वापसी आके इस वीडियो पे लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करके बताइएगा हाँ सर मैच नहीं हुआ था, मैंने चेक किया था। या आपकी नॉलेज में कोई है जिन्होंने अक्टूबर में एग्जाम दिया था, उनसे भी आप पूछ सकते हैं, उन स्टूडेंट से जो पास से फेल हुए थे, कि आपने क्वेश्चन कहाँ से अटैम्प्ट किए थे, जो लास्ट अटैम्प्ट कोई ना कोई ऐसा हो गए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट पढ़ के गए होंगे, उनसे पूछिएगा इसमें से क्वेश्चन आया था तो कितने मार्क्स का आया था, आपको पता चल जाएगा। बस इस वीडियो के अंदर ये इन्फॉर्म करना था। इस चैनल बने ही रहेगा, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट नहीं बताऊंगा। हाँ, चैप्टर्स जो मैं ABC एनालिसिस बोल रहा हूँ वो मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा कुछ सब्जेक्ट की लेकर आने के लिए, उससे आपको हेल्प मिलेगी, आप लोग उसकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा और ये अप्लाई करोगे 100% आप पास हो जाओगे। एक बार ट्राई करके देखिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर ये इन्फॉर्म करना था। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी फ्रेंड्स को भी हेल्प हो सके, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।